हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गौतम, हिंदी पीसीसीपी फैकल्टी। और हम अब तक बात कर चुके थे रहीमदास जी के कवि परिचय के बारे में, पाठ प्रवेश के बारे में। और इसके बाद में रहीमदास जी की जितने भी दोहे हमारे पाठ्यपुस्तक के अंदर दिए हुए हैं, उन पाठ्यपुस्तक के सभी दोहों का भावार्थ हमने कठिन शब्दार्थ के साथ, सरलार्थ के साथ पढ़ लिया था। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो बुक में दिए हुए हमारी पाठ्यपुस्तक के अंदर। जैसा कि इसमें दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे प्रश्न पत्र के अंदर भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 से 50 शब्दों में लिखिए, 60 से 80 शब्दों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? तो यहां पर जो प्रेम का धागा है, इस पर हम गौर करेंगे कि धागे की जो विशेषता होती है कि धागा बहुत मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और जैसे ही उस धागे को हम तोड़ देते हैं तो जो धागा पहले के समान था वो एज इट इज कभी नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार धागे को भी प्रेम के समान बताया, या प्रेम को भी धागे के समान जाहिर करने की कोशिश की कि दो मनुष्यों के बीच में जब आपसी सामंजस्य है, आपसी कोऑर्डिनेशन है, आपसी तालमेल है, तो अगर उसमें कोई कड़वाहट आ जाए या उसमें कोई मनमुटाव आ जाए, इस प्रकार की विसंगतियां आने पर पहले जैसा व्यवहार कभी नहीं रहता। उसमें जिस प्रकार से उस धागे को जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य के प्रेम रूपी व्यवहार में भी निश्चित रूप से गांठ लगाने की आवश्यकता होगी। इसलिए वह पहले के समान बिल्कुल नहीं रह पाएगा। दूसरा प्रश्न है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए और अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसे हो जाता है? यह हमारी दूसरी दोहे से संबंधित है कि व्यक्ति को कभी भी अपने मन की व्यथा, अपने मन की परेशानी, अपने मन के दुख को हर व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए कि हम हर व्यक्ति के सामने अपना रोना शुरू कर दें कि भाई मुझे ये इस प्रकार का दुख है। तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने इस प्रकार की बातें होने से क्या होगा? वो व्यक्ति, जरूरी नहीं कि आपकी हर व्यक्ति सहायता करे, हर व्यक्ति आपकी बात को समझने की कोशिश करे। तो उन्होंने यही कहा कि हमें पहली बात तो अपने दुख को किसी दूसरे मनुष्य को प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आपकी सहायता करने वाला नहीं होता, क्योंकि वो आपका मजाक उड़ाता है। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसे हो जाता है? वो आपकी बातें सुन तो लेंगे, लेकिन उनका व्यवहार जो है वो अठलेह लेने वाला हो जाता है, जैसा कि हमारे दोहे में भी दिया हुआ है। और अठलेह शब्द का मतलब होता है हंसी मजाक उड़ाने वाला। आपके सामने आपकी बात करेगा, लेकिन जैसे आप वहां से चले जाओगे तो पीछे से फिर वो आपकी हंसी मजाक उड़ाएगा। तो इसलिए अपने मन के दुख, कष्ट, पीड़ा आदि को अपने अपने मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। और जो व्यक्ति निसंदेह आपकी सहायता करने वाला है, उसी व्यक्ति को अपने मन की बात बतानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपनी बातों को नहीं रखना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, कि रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख के जल को धन्य क्यों कहा? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। कि यहाँ पर दो जल की कंपेयर किया है, एक तो समुद्र के जल का, दूसरे कीचड़ के जल का। दोनों का आपस में कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए रहीमदास जी को लगा कि पंख रूपी जल, कीचड़ युक्त जो जल है, वही मेरे लिए सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि कीचड़ का जल तो है, लेकिन छोटे जीव जंतु उस कीचड़ युक्त जल में जाकर के अपनी प्यास बुझाते हैं, अपने आप को संतुष्ट करते हैं, अपने आप को तृप्त करते हैं। तो जिसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, देन वो ही वाटर हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर पंख के जल की विशेषता बताई। दूसरे पल उन्होंने कहा कि सागर का जल, अब सागर में कितनी समाहित है, सागर बहुत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है, लेकिन सागर का जल अधिक होने के बावजूद भी हमारे जैसे व्यक्ति, मनुष्य जाति जब उसके समीप जाती है तो प्यासा ही वहां से वापस लौट आती है। तो यहां इसलिए उन्होंने कहा कि सागर की अपेक्षा मुझे पंख का जल अधिक प्रिय लगा, ज्यादा सर्वोपरि, ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। इसलिए व्यक्ति को कभी भी ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूं, घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी
छोटा व्यक्ति भी, छोटे पद पर बैठे वाला व्यक्ति भी हमारे काम का कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न घ में है, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, इस दोहे से संबंधित है कि एक को साधने से ही सब कैसे सज जाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि यदि हम पेड़ के मूल को सींचे, पेड़ के जड़ को सींचे, तो केवल मात्र पेड़ के जल को सींचने से ही संपूर्ण पेड़ हरा भरा हो जाता है। हम पानी कहाँ डालते हैं पौधों के अंदर? ये थोड़ी फूल पत्तियों के अंदर पानी डाल रहे हो। क्यों बेटा? हम लोग पानी डालते हैं या जल को, हम जल जो सींचते हैं जल से पेड़ पौधों को, तो नीचे की ओर सींचते हैं, उसकी जड़ को, उसके मूल को सींचने की कोशिश करते हैं, उसका तना, उसकी शाखाएं अपने आप फैलती चली जाती है। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा, केवल मात्र एक लक्ष्य को प्राप्त करने से, एक ईश्वर की प्राप्ति करने से, एक ईश्वर को याद करने से संपूर्ण ईश्वर की प्राप्ति, संपूर्ण चीजों की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। इसलिए हमें सबको प्राप्त नहीं करना चाहिए। सबको प्राप्त करने लगोगे तो जो हमने कमाया है उसका भी नाश हो जाएगा। सब साधे सब जाए, जितने भी हमने प्राप्त किया वो संपूर्ण चीजों का नष्ट हो जाना तय है। अगला प्रश्न है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। ये भी अच्छा प्रश्न है कि यहां पर उन्होंने जलहीन कमल की विशेषता क्या बताया कि जहां कमल का पुष्प खिल रहा हो लेकिन वो आधा अधूरा हो, क्योंकि वहां पानी का अभाव है। और जलज की विशेषता क्या होती है, क्यों उसका नाम जलज रखा कमल का नाम, कि यहां पर कमल शब्द से मतलब हुआ जल और ज दो शब्दों से मिलकर बना, तो यहां इसका मतलब हुआ जल में उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला। तो यहां पर ज शब्द का मतलब उत्पन्न होने से आया। तो जो जल में ही उत्पन्न हो रहा है और वहां जल की कमी हो तो बाहरी शक्ति रवि कितनी भी उसको रोशनी दे दे लेकिन वो कमल को पूर्णतया विकसित नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार जब जलज ही रवि से विकसित नहीं हो पा रहा तो हमारे जीवन में खुद के द्वारा कमाया हुआ पैसा ही हमारे संकट के समय काम आता है। तो वास्तविक संपत्ति क्या हुई? वास्तविक संपत्ति हुई जो हमने कमाया है, जो हमने जब अचीव किया है, वही चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगला प्रश्न है, अवध नरेश को चित्रकूट में क्यों जाना पड़ा। ये 4 नंबर वाले दोहे से लिया हुआ है। यहां पर अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ के जो पुत्र हैं भगवान श्री राम का उन्होंने उल्लेख किया कि जब 14 वर्ष का वनवास का समय आया तो उन्होंने अपना अधिकांश समय माँ सीता और लक्ष्मण के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में अधिकतर समय बिताया। तो चित्रकूट की महिमा का वर्णन, चित्रकूट नामक स्थान की विशेषता का जिक्र उन्होंने यहाँ किया कि चित्रकूट ऐसा स्थान था जहां अयोध्या के राजकुमार भगवान राम भी जाकर के अपनी सारी मुसीबतों को भूल गए और सहर्ष प्रसन्नता के साथ अपने परिवार के साथ वहां रहने लगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अयोध्या के राजकुमार को वनवास के कारण जब मां कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ से 2 वर मांगे गए, एक वर भरत को राजगद्दी, दूसरा वर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, तो उस वनवास के कारण उनको चित्रकूट जाना पड़ा और ये 4 नंबर वाले दोहे से संबंधित हुआ। अगला प्रश्न है, नट किस कला में सिद्ध होने को ऊपर चढ़ा जाता है। नट मतलब जादूगर, कलाकारी दिखाने वाला, जादूगरी दिखाने वाला, बाजीगरी दिखाने वाला, जो भी जितना भी करतब दिखाता है, सर्कस दिखाता है, वो सब क्या कहलाएंगे? जादूगर या बाजीगर कहलाते हैं। तो क्या करते हैं, अपने लंबे पूरे शरीर को इतना सिकुड़ा लेते हैं और उस आग के गोले से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ नट को उस कला में सिद्ध होने वाला बताया, इसलिए दोहे की भी विशेषता इसी प्रकार से है। अंतिम जो क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आखिरी दोहे से संबंधित हुआ कि मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी का महत्व क्या है। तीनों के लिए पानी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चूना या आटा, आटे को हम जब इकट्ठा करते हैं तो पानी से आटा गूंथा जाता है, तभी जाकर के एक अच्छा आटा बनता है और उससे रोटियां पकाई जा सकती है। मोती, मोती क्योंकि समुद्र में पाए जाएंगे, सीप के अंदर, इनसे इनकी चमक निकलती है। तो चून का अर्थ क्या निकला? चून का अर्थ तो निकला जल के लिए, ठीक है, और मोती का अर्थ यहां निकला चमक के लिए।
क्लियर। और अगला बचा आपका मानुष, मानुष यानी मनुष्य, तो मनुष्य के लिए यहां पर पानी का अर्थ निकलेगा सम्मान के लिए। तो इस प्रकार पानी की महत्ता इन तीनों के लिए बिल्कुल बराबर बराबर है। क्लियर। तो ये हमने क्वेश्चन देखे। इसके बाद अगले हैं, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए, कि यहाँ पर जितने भी दोहों के हमने अब तक आपको भावार्थ बताए, उन्हीं में से कुछ कुछ पंक्तियां दी हुई है, जैसे टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, ये पहले वाले दोहे से संबंधित हुआ। तो यहाँ पर प्रेम रूपी धागे का जिक्र, जो प्रेम रूपी धागा है उसका वर्णन आपको करना है, कि एक बार अगर धागा टूट जाता है तो उसको उसमें गांठ लगानी पड़ती है, उसी प्रकार प्रेम रूपी धागे के अंदर भी गांठ लगाने की आवश्यकता होगी, अर्थात उसके व्यवहार में कड़वाहट हो जाएगी। सुनिए अठलें, ये दूसरे नंबर के दोहे से लिया हुआ है, कि संसार के व्यक्ति अगर सबके सामने ही अगर रोना शुरू कर देंगे तो कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि उनकी हंसी मजाक ही उड़ाता रहेगा। रहीमदास जी कहते हैं तीसरे के अंदर कि हमें उसके मूल को सींचना चाहिए, उसके मूल को सींचने से ही फूल और फल दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। दीरक दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आई, यहाँ उन्होंने नट वाले एग्जाम्पल से लिया कि दोहे के अंदर अक्षर थोड़े होते हैं, कम होते हैं, लेकिन अर्थ उनका गंभीर और दीर्घ होता है, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से पाठक या श्रोता उसको समझ लेता है। नाद रिजी तन देत मृग नदन समेत, यहाँ कहा कि एक जिस प्रकार से हिरण संगीत की तान पर मोहित होकर के अपना सब कुछ दे देता है, उसी प्रकार से परोपकारी व्यक्ति की निशानी भी वैसी ही होती है कि वो भी अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। इसके बाद अगला है, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी, कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का महत्व हमें समझना चाहिए, क्योंकि जहां सुई का काम है वहां सुई काम करेगी, और जहां तलवार काम आएगी वहां तलवार ही काम करेगी, वहां सुई कभी काम नहीं आएगी। इसलिए व्यक्ति को प्रत्येक इस संसार के अंदर जितने भी मानव प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई है, उन सबका अपना अपना विशेष महत्व है। और ये सबसे आखिरी का कि तीनों के लिए पानी का अत्यंत महत्ता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि इसी से संबंधित हुआ, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया हुआ है। ये तीनों आपके दोहों के अंदर मिल जाएंगे, इन दोहों से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद में उदाहरण के आधार पर आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप, जो मतलब जो, नहीं इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, धनी धन्य, जीय जीव जीवों के लिए आया, होय होई, तलवारी शब्द मतलब तलवार। ठीक है। कछु मतलब कुछ, कोय शब्द का मतलब हुआ कोई, आखर यहां पर हुआ ये तद्भव है, इसका बनेगा अक्षर। थोड़े शब्द का बनेगा थोड़ा, माखन का बनेगा मक्खन, और सींचना बनेगा इसका। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन आंसर हुए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा विद क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।